Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my channel Maths with Sir Basharat. आज बच्चों हम मैट्रिसेस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जैसा कि तो पता है कि ये 9th के सिलेबस में शामिल है और फर्स्ट ईयर के भी सिलेबस में शामिल है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा इसका बेसिक चीजें जो है ना वो आज डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। बेसिक बिल्कुल। तो देखिए जी कि फर्स्ट यानी कि पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स। A matrix is an arrangement of different quantities in a specific orders. In a specific orders. यानी कि ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, मुख्तलिफ क्वांटिटीज का एक खास ऑर्डर के अंदर अरेंजमेंट का। और एक दूसरी तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, a rectangular array of number enclosed in brackets. अब कौन सी ब्रैकेट में इसको इनक्लोज करेंगे? हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको इनक्लोज करेंगे। जनरली मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। हम इसको कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिसेस को, ठीक है। जैसे देखें ये एग्जांपल में एक मैट्रिक्स दिया है। सो हमने इसको डिनोट किया कैपिटल लेटर ए से और ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया। ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज की हैं हमने इसके गिर्द। और ये अरेंजमेंट है, मतलब ये 3 4 एक अरेंजमेंट है, दूसरा 2 5 अरेंजमेंट है। इस तरह अगर वर्टिकल अरेंजमेंट इनके देखें तो 3 2 एक अरेंजमेंट है, दूसरा अरेंजमेंट 4 और 5 है। मतलब ये किसी खास ऑर्डर में इनको अरेंज करना, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को या क्वांटिटीज को, किसी भी चीज को अरेंज कर देना जो है ना एक खास ऑर्डर में। रो ऑफ अ मैट्रिक्स। रो ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है जी? जैसे मैंने भी कहा है कि जी हम मैट्रिक्स को अरेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हमारे होते हैं ना उनको हम कहते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। यानी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रो ऑफ मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है वो मैट्रिक्स के ये अगर मैट्रिक्स मैंने दिया हुआ है तो फर्स्ट ये जो अरेंजमेंट है 3 और 4 का, 3 और 4 ये एक इसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। इस तरह ये जो रेड से मैंने इंडिकेट किए हुए हैं, दिस इज कॉल्ड सेकंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है ये कितनी रो पे मुश्तमिल है? ये 2 rows. This matrix consists of 2 rows. First row is 3 4 and second row is 2 5. So horizontal arrangement of element is called row of a matrix. So this matrix contains 2 rows. In the same way, column matrix. Column matrix किसको कहते हैं? column मतलब vertical arrangement of matrix. Vertically arrange करना एलिमेंट्स को। सो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देखें कि ये 3 2, देखिए अब रेड में ये 3 और 2 शो हो रहे हैं। ये एक अरेंजमेंट है, वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। इसको आप वर्टिकल अरेंजमेंट फर्स्ट, इसको फर्स्ट कॉलम कहेंगे। और ये दूसरा अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड कॉलम नंबर 2, यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। तो इसको वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो सेम मैट्रिक्स है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 rows and 2 column, 2 rows and 2 column। और क्या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम किस चीज को कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? So order of a matrix means the number of rows and column in a matrix specifies its order. If a matrix M has M rows, अच्छा रो को हम स्मॉल लेटर M से डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स को, जैसे मैंने पहले बताया कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर। और ये जो रो है उसको स्मॉल m से और कॉलम को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। देन द ऑर्डर ऑफ a matrix M is M by n। इसको क्या पढ़ेंगे? m by n। मतलब हमेशा पहले आपने रो लिखनी है, ठीक है। क्या करना है जी? रो को पहले लिखना है, फिर कॉलम उसके साथ आएंगे। पहले आपने रो को मेंशन करना है। तो देखें जी कि ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है
तो हम पहले इसकी आइडेंटिफाई करेंगे जी कि इसकी कितनी रोज और कितने कॉलम हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी कितनी रोज हैं जी इस मैट्रिक्स की, यानी कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स कितने हैं इसके। देखिए तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इसके क्या हुआ, ये फर्स्ट अरेंजमेंट है जो कि 1 2 and 3 है, 1 2 and 3, and second arrangement is 1 0 2 1 0 2। जिस मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितनी हुई जी, m इक्वल टू 2। स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं रो को, तो रो इज इक्वल टू m, सो m इक्वल टू 2। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स आर 2। नाउ वर्टिकल अरेंजमेंट, अब देखिए ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, दिस इज सेकंड वर्टिकल अरेंजमेंट, दिस इज थर्ड वर्टिकल अरेंजमेंट। सो इसका मतलब इसकी 3 जो है वो वर्टिकल अरेंजमेंट। सो फर्स्ट ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट हुआ 1 1, सेकंड ये वर्टिकल अरेंजमेंट हुआ 2 0, थर्ड वर्टिकल अरेंजमेंट हुआ 3 2। तो ये आपको जो 3 रेक्टेंगल नजर आ रही हैं ये इसके कॉलम है। दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 3। जैसे मतलब कि कॉलम कितने हुए जी, n की वैल्यू की, क्योंकि कॉलम को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू आ गई 3। जैसे मतलब कि ये मैट्रिक्स जो है उसकी रो 2 है और कॉलम n है, और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम किससे, m by n, m by n। तो m by n, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, m by n, m 2 है और n 3 है। जैसे मतलब ऑर्डर क्या हो गया, 2 by 3, 2 by 3, ठीक है। The order of matrix M is, this is capital M, is 2 by 3. So 2 row and column 3. तो हमें याद रखें कि हमेशा पहले हम रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे इसके। इसलिए इसको अगर आप 3 by 2 कहेंगे तो वो फिर गलत हो गया, वो इसका ऑर्डर नहीं है, वो किसी और मैट्रिक्स का ऑर्डर है। फिर जिसका ऑर्डर 2 by 3 है, मतलब 2 rows and 3 columns, since it has 2 rows and 3 columns. So this is called the order of a matrix. Order of a matrix. Okay. And then you find the order of the following matrices. अब कुछ matrices मैंने यहाँ लिखे हैं, उनके ऑर्डर जरा आपसे पूछूंगा मैं कि आप इसके ऑर्डर क्या है। So first देखिए A है 2 3 -5 6, तो आप इसकी रो और कॉलम जो है वो मेंशन करें और फिर आप इसका ऑर्डर जो है वो बताएं जी कि ऑर्डर क्या है। मतलब अगर आप इसकी रो देखें तो कितनी रो है जी, इसकी रो है, मतलब ये फर्स्ट ये अरेंजमेंट ये, और इस तरह ये सेकंड अरेंजमेंट, ये इसका हो गया रो, मतलब ये इसकी कितनी रो होगी, 2 रोज। और इसी तरह अगर आप इसके कॉलम को देखें कि इसके कॉलम कितने हैं, तो उनको भी आप शो कर लें, अरेंजमेंट उनके चेक कर लें कि जी कॉलम कितने हैं। ये फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम जिसके एलिमेंट है 2 -5, और दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज 3 6। तो इसका मतलब कि n की वैल्यू क्या है, वो भी 2 है, m की वैल्यू क्या है 2। लिहाजा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A क्या हुआ जी, अब आप बताएं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A क्या है, 2 by 2, 2 by 2, ठीक है, 2 rows 2 column, so order is 2 by 2. Now here check what is the order of this matrix. Again select the number of rows and columns. So number of row कितनी है जी, number of rows तो सोच के बताएं कितनी है, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं जी इसमें। सो नंबर ऑफ रो देखिए, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितने हैं, 1, वर्टिकल अरेंजमेंट कितने हैं, 2। इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 by 2, 1 by 2, yes. So this is the order of matrix B. So इसी तरह आप और मैट्रिक्स के भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ ऑर्डर क्या हुआ, यानी कि इसकी कितनी रोज और कितने कॉलम हैं। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा जी कि हम कैसे ऑर्डर लिखते हैं। तो m और n जी, तो हाउ मेनी रोज एंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो रो देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, so there are 3 rows
एंड कॉलम वर्टिकल अरेंजमेंट एक ही है, सिंगल, यानी कि एक लाइन अगर ड्रॉ करें तो ये सारे नंबर उस लाइन में आ जाते हैं। 1, there's an order of this matrix C is a row by column. So रो क्या है 3 है और कॉलम क्या है 1, तो इसके ऑर्डर को हम लिख सकते हैं 3 by 1, 3 by 1. अब नाउ दिस इज मैट्रिक्स डी। अब मैट्रिक्स डी के जो है वो रो और कॉलम क्या है जी? रो, अब आप मुझे बताएं कि इसकी रो कितनी है जी, कितनी रो है और कॉलम कितने हैं? देखिए ये फर्स्ट अरेंजमेंट, सेकंड अरेंजमेंट, थर्ड अरेंजमेंट, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि फर्स्ट अरेंजमेंट, सेकंड अरेंजमेंट एंड थर्ड अरेंजमेंट, इसमें रो जो है इसके अंदर कितनी है 3। वर्टिकल अरेंजमेंट, ये फर्स्ट वर्टिकल अरेंजमेंट जिसमें ए बी सी आ रहे हैं, और ये डी ई एफ इसका सेकंड वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो ये 3 आ रहा है, सॉरी ये आ रहे हैं 2 2। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज क्या हुआ जी? 3 by 2, 3 by 2। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 by 2। अब ये मैट्रिक्स ई आ रहा है जी, तो इसके कितनी रोज और कितने कॉलम है? यार ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है, इतना मुश्किल टास्क मिल गया जी कि इसकी रो और कॉलम कैसे हम फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी रोज और कॉलम? कितनी रोज और कितने कॉलम है इसके अंदर? ये एक की रो और एक ही कॉलम है इसका। तो ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज रो बाय कॉलम, 1 by 1, 1 by 1, ठीक है। तो अभी तक ये चीज तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये होमवर्क के तौर पे मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको आप लोग इन दोनों मैट्रिक्स एफ और जी का जो है वो ऑर्डर आपने फाइंड करना है। एफ और जी का ऑर्डर बताना है कि क्या ऑर्डर है इसका। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स को हम कहते हैं? अभी हमने रोज और कॉलम के बारे में पढ़ा है, रोज और कॉलम के बारे में। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या, किस तरह का मैट्रिक्स होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो, यानी इट्स नंबर ऑफ रोज different from number of columns. Rows and columns are different. A matrix is called a rectangular matrix if number of rows is not equal to number of columns. Number of rows are not equal to number of columns. तो ये आपस में equal नहीं होंगे, not equal to, क्या not equal to? Rows, rows and column, these are not equal, मतलब different होंगे। जैसे ये देखिए मैट्रिक्स आपको एक दिया हुआ है A 1 2 3। अब अगर इसके देखें तो इसकी रो कितनी है जी? रो इसकी है 1 और कॉलम कितने हैं जी? आवाज नहीं आई, हाँ 3। तो रो 1 और कॉलम 3, रो 1 है और कॉलम 3 है। तो देखिए जी, और मैट्रिक्स बी जो है इसमें दिया हुआ है, इसकी कितनी रोज और कितने कॉलम है? मैट्रिक्स बी जो दिया हुआ है इसको कर लिया। अब मैट्रिक्स बी, अब इसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2 है, मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड, तो M2 है और कॉलम 1 है, मतलब रो एंड कॉलम्स आर डिफरेंट। तो दोनों के अंदर देखिए अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? बिकॉज देयर रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ रोज और कॉलम आर डिफरेंट। यहाँ नंबर ऑफ रोज 1, number of column 3, so 1 is not equal to 3. यहाँ number of rows are 2, number of columns are 1, so 2 by 1. So these matrices are called rectangular matrices, rectangulars. In matrix A, row is 1, column is 3. So row is not equal to column, number of rows not equal to number of column. What is the in matrix B? Row 2, column 1. स्केयर मैट्रिक्स, जैसे कि स्केयर नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें हम स्केयर वैसे जो कहते हैं उसमें क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल।
तो यहाँ भी ऐसी सूरत हाल है जी कि जिसमें रोज और कॉलम दो से वास्ता है हमारा, रोज और कॉलम दोनों आपस में इक्वल हों तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम इक्वल हों आपस में। तो आप इसमें देखिए मैट्रिक्स में नीचे लिखने जा रहा हूँ, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए यार एक कॉलम मैंने लिखा, सॉरी मैट्रिक्स लिखा जिसकी कितनी रो है, 2 रो है, फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो। तो नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम that also 2. So rows and columns are equal. Rows and columns are equal. The 2 rows, 2 columns. Such matrix is called square matrix. अब B matrix लिखा है जी इसमें 1 rows 1 column, 1 rows 1 column or square matrix. ठीक है, in matrix A rows 2 column 2, so these are equal. So this is called square matrix. And in matrix B 1 rows 1 column. अब आपने आइडेंटिफाई करना है और बताना है जी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आपके सामने दिया हुआ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप इसकी रोज और कॉलम को चेक करें जी। तो जी बच्चे, तो फर्स्ट ये मैट्रिक्स ए है, इसकी कितनी रोज और कितने कॉलम हैं जी बताएं इसमें। हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम? यस, 2 rows and 2 column. गुड जी। सो 2 rows and 2 column. तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, 2 by 2, 2 rows and 2 column, तो क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 rows 2 column. Now in the same way we have another matrix B, another matrix B 2 4 2 4। अब 2 4 है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, यानी कि 1 रो एंड 2 कॉलम। सो ऑर्डर क्या हुआ जी, ऑर्डर क्या हुआ, 1 by 2। शाबाश है, वही ऊंचा बोले ना, 1 by 2। तो 1 by 2 है तो इसमें मतलब रो और कॉलम तो मुख्तलिफ हैं, एक जैसे नहीं है। जब ये मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कहेंगे ना, रेक्टेंगुलर। सो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो शर्माते क्यों, जल्दी से बोलो कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि रो और कॉलम इक्वल नहीं है। अब इस तरह एक मैट्रिक्स सी है, अब इसमें 4 0 6। सो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं जी, नंबर ऑफ कॉलम 1। तो ऑर्डर क्या हुआ जी, ऑर्डर क्या हुआ, 1 by 3 ना ना, 1 by 3 कैसे भाई, पहले रो लिखनी है, पहले क्या लिखना है, रो लिखनी है। तो रो कितनी है, 3 है, तो 3 by 1 है, 3 by 1 इसका ऑर्डर है, 3 by 1। तो रोज और कॉलम क्या इक्वल है जी, नहीं नहीं, इक्वल कहाँ है भाई, 3 रो 3 है, कॉलम 1 है, जैसे मतलब कि आपस में इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो फिर क्या है, ये भी रेक्टेंगुलर है ना, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा वैसे अब इसकी तरफ आते हैं जी कि ये देखिए इसमें कितनी रो है, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 rows एंड कॉलम 1 column एंड सेकंड कॉलम। तो ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज, यस गुड, 3 rows and 2 column, 3 by 2। तो इज दिस अ स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? क्या है, क्योंकि रो और कॉलम डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है। जब एक जैसी नहीं है तो फिर हाँ जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना ये, दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ दिस इज व्हाट अबाउट दिस E2? अब इसमें बताएं जी क्या है। तो रोज और कॉलम, एक ही रो एक ही कॉलम, सिंपल इज दैट। So order is what, 1 by 1। अब 1 by 1 है तो 1 row 1 column, 1 row 1 column, एक ही रो एक ही कॉलम, एक ही रो और एक ही कॉलम। तो क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे मैं भी दे रहा हूँ कि इनके भी आपने बताना है कि ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब वही है जो आम जुबान में हम लेते हैं, यानी कि बड़ा नल है या बड़ा डल है ये, ठीक है, तो मतलब ये डबल लग गया। तो इसका मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट जीरो हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रोज एंड कॉलम, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसकी एलिमेंट उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो अगर जीरो जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें ना, सामने मैंने लिख दिए, सो 0 0 0। अब इसके 2 rows 2 column, लेकिन all entries are 0, so that is why this is called zero matrix or null matrix. And second matrix is also, it is represented with O 0 0, so all entries are 0, so this is also called a null matrix. फर्स्ट जो है, अगर हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की बात करें तो फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेकंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब मैट्रिक्स चाहे रेक्टेंगुलर हो, सिंगुलर हो, लेकिन अगर उसके अंदर एंट्रीज 0 0 हैं तो क्या है, नल मैट्रिक्स। अगर उसकी तमाम एंट्रीज 0 0 है तो वो नल मैट्रिक्स हुआ जी। नल मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटेड बाय और सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, transpose of a matrix. A matrix is obtained by changing the rows into column. अगर rows और column को आपस में बदल दें, rows into column or column into rows, the matrix is called as the transpose of that matrix, and it is denoted by a t. A is मतलब t इसके ऊपर लिखा जाएगा इस पोजीशन पे. This t represent for transpose of a matrix. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखें जी, ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 फर्स्ट रो एंड -5 6 इसका सेकंड रो, और ये इसका ट्रांसपोज हुआ। कैसे इसको हम कह रहे हैं जी कि ट्रांसपोज? देखिए ये फर्स्ट रो है, क्या है, 2 3 फर्स्ट रो हाईलाइट कर दी मैंने कि ये 2 3 फर्स्ट रो है, तो इसके ट्रांसपोज में किधर जाएगी, ये कॉलम में। so देखें 2 3, so first row change into column, so this row change into column। देखिए ये रो थी, रो चेंज इनटू कॉलम, कॉलम में बदल दिया। अब इस सेकंड रो देखें, सेकंड रो है -5 6, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम, यानी कि रिस्पेक्टिवली चेंज होंगे। फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। So this is called transpose of a matrix. This is called what? भाई ऊंचा बोलो, क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जब आप रोज को कॉलम में बदल देते हैं, फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके जी, अब आप ट्रांसपोज बताएं जी कि ये मैट्रिक्स कुछ दिए हुए हैं, इनके ट्रांसपोज जरा बताएं क्या है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 rows 2 column, 2 rows 2 column। तो इसका ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, 2 3, ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम। देखिए दिस इज रो नंबर 1, so this row number 1 change into column number 1, column number 1 में change होगी 2 3, this is row number 2, so row number 2 change into column number 2, okay, this is row 1 and this is column number 1, so row change into column, this is row number 2, so row number 2 change into column number 2, so this is called transpose of a matrix। दूसरा B का ट्रांसपोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 1/2, तो इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो उसका क्या हो गया, 2 4, फर्स्ट रो थी चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम एंड इट्स ऑर्डर इज 2/1, और B का ऑर्डर देखें 1/2 था, इसका ऑर्डर 2/1, ऑर्डर बदल जाता है।
अब इसका ट्रांसपोज 406 सिंगल कॉलम था, सिंगल रो में चेंज हो गया। अब ए डी फर्स्ट रो है, चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम। बी ई सेकंड रो है, चेंज इनटू सेकंड कॉलम। सी एफ थर्ड रो है, चेंज इनटू थर्ड कॉलम। इस तरह ये ई ट्रांसपोज इक्वल टू 2 का यही रहेगा। तो होमवर्क के तौर पे भी आपके पास ये 2 क्वेश्चन मौजूद हैं। ठीक है जी। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव जैसे कि नाम से जाहिर है कि नेगेटिव है, मतलब माइनस अप्लाई हो रही है, इसका नेगेटिव रोल अप्लाई करेगा। तो मतलब इसकी साइन, इसकी एंट्रीज की साइन बदल देनी है। मैट्रिक्स की क्या करना है जी, एंट्रीज जो है उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है ना, उसकी साइन बदल दें। Let a matrix A be a matrix, then its negative A is obtained by changing the sign of all the entries. Changing the sign of all the entries. Okay, sign change करेंगे इनके. Changing the sign of all the entries of A. Changing the sign of all the entries of A. तो ये देखिए A matrix. अब इसका नेगेटिव क्या होगा, मतलब ये +2 है, चेंज इनटू -2, 3 चेंज into -3, this -5 change into -5, नहीं माइनस भी चेंज होगा, माइनस प्लस में बदलेगा साइन। नहीं, सबकी साइन, अगर जो प्लस है वो माइनस में और जो माइनस है वो प्लस में। नहीं समझ आ रही? तो जो साइन है ना, इनको बदलना है आपने। तो माइनस, ये 2 चेंज इंटू -3, 3 चेंज इंटू -3, -5 चेंज इंटू +5, 6 चेंज इंटू -6। आप देखिए साइन बदल दी, 2 -2, 3 -3, -5 चेंज इंटू 5, 6 चेंज इंटू -6। तो ये इसको दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स B 2 4, यहाँ भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो साइन बदल दें 2 और 4 की। क्या है 2 और 4 के साथ? प्लस। जब कुछ भी नहीं लिखा होता ना तो प्लस होते हैं उनके साथ, बदल दे साइन। -2 -4, 406 साइन चेंज करें, 4 -4 और 0 के साथ नहीं, 0 के साथ कोई साइन नहीं होती, 0 0 ही रहेगा, इसको आप माइनस नहीं लिखेंगे। और 6 माइनस हो गया, -4 0 -6। यस जी। डी, अब ADBECF भाई अल्फाबेट है, तो फिर क्या हुआ, इनकी भी साइन चेंज करेंगे। साइन तो इसकी इनकी भी होती है ना, इनके साथ भी हम साइन चेंज करेंगे। तो -A -B -C -D -C -F ABCDEF, सबकी साइन बदल गई, सबकी साइन बदल गई। ABC आती है, आपको भी आनी चाहिए, होमवर्क। ठीक, तो नेगेटिव कोई इसमें मुश्किल नहीं है, मतलब आपने साइन बदल देनी है, सबकी साइन बदल देनी है। अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना, उसकी साइन आपने बदल देनी है। क्लियर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब ट्रांसपोज लेना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और उसकी सेहत पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे मेरे पढ़ाने या ना पढ़ाने से आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर तो सिमेट्रिक है, मतलब आप सिमेट्रिक हैं। चाहे A है जी 1 2 3, अगर 2 -4 -1 4 3 4 0। अब इसका ट्रांसपोज लें, देखिए 1 2 3, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंज इनटू थर्ड कॉलम रिस्पेक्टिवली। हमने तो रो और कॉलम को बदल दिया, लेकिन मैट्रिक्स तो वही खड़ा हुआ है। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। यानी कि हमने तो सारे कुछ काम किया, इसकी रो को कॉलम में चेंज किया, लेकिन मैट्रिक्स तो चेंज नहीं हुआ। अगर मैट्रिक्स चेंज ना हो, ट्रांसपोज लेने के बावजूद उसकी एंट्रीज सेम रहें, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ट्रांसपोज लिया, बट अगेन दिस इक्वल टू A, so this is called a transpose matrix. So देखिए first row change into first column, second row change into second column, third row change into third column। लेकिन हम इसका क्या बिगाड़ सके? कुछ भी नहीं बिगाड़ सके आप इसका। ऐसे पलवान बने फिरते हो। 1 2 3 1 2 3,
2 - 1 4, 2 - 1 4, 3 4 0, 3 4 0, वही है। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कहते हैं, जिसपे आप ट्रांसपोज लें लेकिन वो मैट्रिक्स चेंज ना हो, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो मैट्रिक्स वही रहे, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें माइनस का फर्क आ जाता है, मतलब आप ट्रांसपोज लें और माइनस उसका जो है ना, माइनस सारी साइन माइनस में यानी कि चेंज हो जाए, इसमें नंबर वही रहे लेकिन वो माइनस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सो देखिए एक मैट्रिक्स ले लिया ए, अब इसका ट्रांसपोज लें, ये 0, देखें ये 0 2 3 0 2 3, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो -2 0 1 चेंज इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंज इनटू थर्ड कॉलम। नाउ लुक एट द एंट्रीज, ये 0 है, 0 है, 2 है, ये -2, ये 3 है, ये -3, -2 है, ये 2 है, 0 ये 0 है, 1 -1, -3 है, ये +3 हो गया, -1 है, ये +1 हो गया, 0 0, मतलब साइन बदल दी जाएगी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा। क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया। मतलब इसका नेगेटिव ले लें तो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाते हैं, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A transpose is equal to negative of A. So this is called skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Okay. अच्छा जी, diagonal matrix. Diagonal matrix क्या होते हैं? जिसके diagonal में element. Matrix is called a diagonal matrix if at least any one of entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0. जैसे देखिए ये diagonal है, इसको मैं अगर यहाँ इस तरह बांध कर दूं तो हम इसको डायगोनल कहेंगे। ये जो एलिमेंट है क्रॉस में एलिमेंट है ये। अब इस क्रॉस को देखें, इसके अंदर एलिमेंट मौजूद है, बाकी सारे 0 हैं, बाकी सब के सब 0 हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा पहली बात कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा? होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन? डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। पहली कंडीशन ये है कि ये स्क्वायर होगा, ठीक। तो फिर हम इसका अब दूसरा देखें, 1 2 2, इसके भी डायगोनल में एलिमेंट मौजूद हैं, बाकी सारे के सारे 0। ये 0 1 3, अब इसमें भी देखें डायगोनल में एंट्रीज मौजूद हैं लेकिन बाकी सब कुछ 0। एटलीस्ट 1, यानी कि अगर ये भले एक 0 हुआ ना, डायगोनल में एक 0 हो गया, अगर ये 1 भी 0 हो जाए तो फिर भी ये डायगोनल है। एक एलिमेंट इसके अंदर ऐसा होना चाहिए जो कि 0 नहीं हो, ना हो, 0 ना हो, तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सो दीज आर डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स इज टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है, उसकी काइंड है, उसी यानी कि हम डायगोनल मैट्रिक्स को ही, आपसे पहली शर्त यह है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, फिर हम उसको स्केलर कहेंगे। कब कहेंगे? इफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। नॉन जीरो हूं, सेम भी हूं और नॉन जीरो हूं, और एक और भी है कि वो 1 1 भी ना हो। मैं यहां लिख देता हूं कि डायगोनल में जो एंट्रीज हैं, so these are not equal to 0 or not equal to 1, लेकिन इसके अलावा जो भी हूं वो एक जैसी हूं। so देखें 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है, डायगोनल में एंट्रीज k k k k 3 3 3 3 3 3 k k k 2 2 2 2। तो ये देखिए सारी डायगोनल में एंट्रीज एक जैसी हैं, डायगोनल में एंट्रीज एक जैसी हैं, डायगोनल में एंट्रीज एक जैसी हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को जिसके डायगोनल, यानी ये भी डायगोनल की टाइप है,
ये भी डायगोनल की टाइप है। देखें, a diagonal matrix is called identity or unit if all the diagonal entries are one. If all the diagonal entries are one, it is denoted by I. So I 1 0 0 1, ठीक है, 1 1 1 0। अब ये देखें 3 by 3 2 by 2, ये मैट्रिक्स 2 by 2 का है, ये 3 by 3 का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। और सो डायग्राम में 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है। सो अब ये भी डायग्राम में 1, तो दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये 2 rows 2 कॉलम है, इसको I2 भी कहते हैं, इसको I3 और ये इसको I1। अगर आप उस तरह देखें तो इनको इस तरह भी नाम इनके दिए जाते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेसन मैट्रिसेस और उसकी कुछ टाइप्स। ये सारी की सारी नहीं डिस्कस, ये कुछ टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट्स में जाके लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा, आपको समझाऊंगा उस चीज को भी जो भी आप समझना चाहते हैं। और इनको बार बार चेक करें कि जहाँ भी चीज समझ नहीं आती उसको रिवाइंड करके देख लें, ठीक है। तो पसंद आए तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।